एक बड़ी मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। यही भारत की खूबसूरती है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं और हर भाषा उस इलाके की संस्कृति को समेटे हुए है। इसीलिए हमें हर भाषा का सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन क्या किसी भाषा की जानकारी ना होने की वजह से किसी को पीटा जाना सही है? आजकल सोशल मीडिया पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के वीडियो से अटा पड़ा है। मराठी भाषा ना बोल पाने की वजह से एमएनएस कार्यकर्ता कहीं भी किसी को भी पीट दे रहे हैं। लेकिन जिस भाषा का वो हवाला देकर आम उत्तर भारतीयों को पीट रहे हैं, क्या वो मराठी भाषा में पूरी तरह निपुण हैं? जिस मराठी भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ता आम उत्तर भारतीयों को पीट रहे हैं, जब उनसे मराठी भाषा को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने सवाल पूछे तो वो कई सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए और कुछ कार्यकर्ता तो सवालों से बचते हुए भी नजर आए। मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में आहे. हा, कधी केव्हा? मराठीत विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आपण? आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजाचं आहे ना, हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं, तुम्हाला आपल्याला महाराष्ट्राबद्दल माहित नाही. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नहीं ना. तो आप अपने आप को मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? मराठी आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हाँ, हैं? ठीक. अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता। मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता। इनको आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं होते माहिती? त्याचं नाव माहिती? हो, मला माहिती आहे ना. ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेलं. हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना, पहिली कादंबरी. कादंबरी कशाला? पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत? वाचलं असेल. शाळा नाही शिकलोय ना. नहीं शिकलत का? म्हणून दुसऱ्या लोकांना शिकवतायत का? हाँ? तो देखिए भाग गए ये। इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता, पहली कादंबरी कौन सी लिखी गई नहीं पता, मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता ये नहीं पता, और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता। ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो एमएनएस कार्यकर्ता मराठी भाषा न आने पर बदसलूकी कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता मराठी भाषा को लेकर कई जवाब तक नहीं दे पा रहे। भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना, किती प्रेम आहे, किती प्रेम आहे? तुम्ही आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत? महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना यूबीटी की गुंडागर्दी। पूर्व सांसद राजन विचारे के सामने एक शख्स की पिटाई कर दी गई। शिवसेना कार्यकर्ता ने एक शख्स को दफ्तर में पीट दिया। मराठी ना बोलने की वजह से पिटाई का आरोप है। आदित्य ठाकरे ने मराठी भाषा पर विवाद को ही नकार दिया। उन्होंने कहा विवाद कोई और बात पर था, मारपीट इसलिए हुई। तब देखिए, मराठी ना बोलने की वजह से पिटाई का आरोप है। शिवसेना कार्यकर्ता ने एक शख्स को दफ्तर में पीट दिया। जो तस्वीरें भी हैं वो थप्पड़ मारते हुए ये तस्वीरें सामने आई। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूँगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब सुनिए इस पूरे विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के युवराज आदित्य ठाकरे का क्या कहना है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लाइए। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम का बयान हैरान करने वाला है। उन्होंने दो टूक कहा कि मराठी तो बोलनी पड़ेगी, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने ये बयान हिंदी में दिया था। सुनिए। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे एमएनएस कार्यकर्ताओं की हरकतों पर भड़के हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि क्या हिम्मत है कि आमिर खान जैसे सितारों से जबरन मराठी बुलवा सकते हैं। एक हिंदू को
को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। इसी साल मार्च महीने में एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक स्टाफ से एमएनएस कार्यकर्ता जबरन माफी मंगवाते हुए नजर आए थे और जब उनका इससे भी मन नहीं भरा तो उसकी पिटाई कर दी थी। यहां भी विवाद मराठी बोलने को लेकर ही था। एक बड़ी मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। यही भारत की खूबसूरती है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं और हर भाषा उस इलाके की संस्कृति को समेटे हुए है। इसीलिए हमें हर भाषा का सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन क्या किसी भाषा की जानकारी ना होने की वजह से किसी को पीटा जाना सही है? आजकल सोशल मीडिया पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के वीडियो से अटा पड़ा है। मराठी भाषा ना बोल पाने की वजह से एमएनएस कार्यकर्ता कहीं भी किसी को भी पीट दे रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का वो हवाला देकर आम उत्तर भारतीयों को पीट रहे हैं, क्या वो मराठी भाषा में पूरी तरह निपुण हैं? जिस मराठी भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ता आम उत्तर भारतीयों को पीट रहे हैं, जब उनसे मराठी भाषा को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने सवाल पूछे तो वो कई सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए और कुछ कार्यकर्ता तो सवालों से बचते हुए भी नजर आए। मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में आहे. हा, कधी केव्हा? मराठीच विचारतो, मराठीच सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आपण? आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजाचं आहे ना, हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? ती आता नहीं, तुम्हाला आपल्याला महाराष्ट्राबद्दल माहित नहीं नाही. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नहीं ना. तो आप अपने आप को मराठी का हितैषी कैसे बता हाँ, सकते हैं? मराठी. आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? हाँ, फिर ठीक. अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता. मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता. इनको आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं होते माहिती? त्याचं नाव माहिती? हो, मला माहिती आहे ना. ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेलं. हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना, पहिली कादंबरी. कादंबरी कशाला? पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत? वाचलं असेल. शाळा नाही शिकलोय ना. नहीं शिकलत का? म्हणून दुसऱ्या लोकांना शिकवतायत का? हाँ? तो देखिए भाग्य ये, इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता, पहली कादंबरी कौन सी लिखी गई नहीं पता, मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता ये नहीं पता, और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता. ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं. हैरानी की बात तो यह है कि जो एमएनएस कार्यकर्ता मराठी भाषा न आने पर बदसलूकी कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता मराठी भाषा को लेकर कई जवाब तक नहीं दे पा रहे. भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. लक्षात घ्या. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना, किती प्रेम आहे, किती प्रेम तुम्ही आहे? आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत? महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना यूबीटी की गुंडागर्दी. पूर्व सांसद राजन विचारे के सामने एक शख्स की पिटाई कर दी गई. शिवसेना कार्यकर्ता ने एक शख्स को दफ्तर में पीट दिया. मराठी ना बोलने की वजह से पिटाई का आरोप है. आदित्य ठाकरे ने मराठी भाषा पर विवाद को ही नकार दिया. उन्होंने कहा विवाद कोई और बात पर था, मारपीट इसलिए हुई. तब देखिए, मराठी ना बोलने की वजह से पिटाई का आरोप है. शिवसेना कार्यकर्ता ने एक शख्स को दफ्तर में पीट दिया. जो तस्वीरें भी हैं वो थप्पड़ मारते हुए ये तस्वीरें सामने आई. मेरा नाम षणमुख पुजारी है. मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा. तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा. सॉरी, मुझे माफ कर दो. अब सुनिए इस पूरे विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के युवराज आदित्य ठाकरे का क्या कहना है.
उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लाइए। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम का बयान हैरान करने वाला है। उन्होंने दो टूक कहा कि मराठी तो बोलनी पड़ेगी, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने ये बयान हिंदी में दिया था, सुनिए। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे एमएनएस कार्यकर्ताओं की हरकतों पर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या हिम्मत है कि आमिर खान जैसे सितारों से जबरन मराठी बुलवा सकते हैं। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। इसी साल मार्च महीने में एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक स्टाफ से एमएनएस कार्यकर्ता जबरन माफी मंगवाते हुए नजर आए थे और जब उनका इससे भी मन नहीं भरा तो उसकी पिटाई कर दी थी। यहां भी विवाद मराठी बोलने को लेकर ही था।